हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और यह सारे प्रश्न आपके आने वाले सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भूपर्पटी और मेंटल को कौन सा क्षेत्र अलग करता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोह। ठीक। अब दोस्तों बात करते हैं समताप मंडल की कि ये क्या होता है। तो दोस्तों, समताप मंडल क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरी परत है उसे हम समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, इस समताप मंडल में ओजोन लेयर्स पाई जाती है जो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसी समताप मंडल में वायुयान भी उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें लिथोस्फीयर की तो ये इसका इंग्लिश में नाम है, इसको हिंदी में स्थल मंडल बोलते हैं और यह पृथ्वी की ऊपरी परत कहलाती है। ठीक है, इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। बात करें एस्थेनोस्फीयर की तो दोस्तों ये जो होती है यह लिथोस्फीयर के नीचे जो मेंटल होती है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। पृथ्वी की परत को हम तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर के नाम से। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रश्न और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोह। ठीक, मोह इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो दोस्तों, यह अनुच्छेद 153 में दिया गया है। ठीक, आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक, अगर हम बात करें अनुच्छेद 151 की तो दोस्तों 148 से 151 तक कैग के बारे में बताया गया है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अगर हम बात करें वर्तमान कैग की तो गिरीश चंद्र मुर्मू भारत में वर्तमान में कैग हैं। आर्टिकल 152 कहता है राज्य की परिभाषा के बारे में, ये बताता है हमें। अगर बात करें आर्टिकल 154 की तो दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि राज्यपाल की जो भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो सारी की सारी राज्यपाल में निहित होंगी और जिनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आर्टिकल 153। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मध्यकाल में भारत आए विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आए थे? तो दोस्तों, जो इब्न बतूता आया था ये मोरक्को से आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरक्को। अब देखते हैं ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस के बारे में बात करते हैं तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ठीक है, और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। ठीक, मंगोलिया की दोस्तों राजधानी उलान बटोर है। ठीक है, और अगला देखते हैं उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वह ताशकंद है। ठीक है, तो ये इन चारों ऑप्शन में हमको जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन डी में, मोरक्को में। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत द्वारा वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं? ठीक है, तो दोस्तों यह परावर्तित होती हैं आयन मंडल के द्वारा। इसका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब दोस्तों देखते हैं मीसोस्फीयर में क्या है। ठीक है, मीसोस्फीयर बोलते हैं मध्यमंडल को। यहाँ पर क्या होता है, इस परत में जितने भी उल्कापिंड हैं वो जलकर यहाँ पर यदि पहुंचते हैं तो वह अपने आप ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, समताप मंडल की बात करें तो अभी बताया था हमने, यहाँ पर वायुयान उड़ने के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। ट्रोपोस्फीयर की बात करें तो यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है और इसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बारिश होना। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयन मंडल। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? ठीक, तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया था लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन जो था भारतीय शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पहुंच गया था। और उस समय के अगर हम तत्कालीन प्रधानमंत्री की बात करें ब्रिटेन के तो उनका नाम था पार्मिस्टन।
ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाल्मस्टन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ठीक है। अगर बात करें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी की, तो दोस्तों ये है कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। सबसे कम आयु के प्रेसिडेंट बनने वाले मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो यह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं ये। और राजेंद्र प्रसाद की, तो ये भारत के पहले प्रेसिडेंट है, पहले राष्ट्रपति हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों बात करें सबसे पहले मोहनजोदड़ो की, देख लेते हैं। तो जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ से हमको एक नर्तकी की, ठीक है, और एक पशुपति की मूर्ति मिली है, और साथ ही साथ हमें यहाँ से स्नानागार भी मिले हैं। बात करते हैं चन्हूदड़ो की, तो यहाँ से हमको मनके बनाने का कारखाना मिला है। ठीक है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चन्हूदड़ो से मिला है। ठीक है। कालीबंगा की अगर हम बात करें, तो यहाँ से हमको जुते हुए खेत भी मिले हैं। ठीक है। और इस कालीबंगा को हम हरे रंग की चूड़ियों, काले रंग की चूड़ियों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। बात करें हड़प्पा की, तो यहाँ से हमको एक बंदरगाह मिला है लोथल से। ठीक है। और लोथल गुजरात में। तो ये थे हमारे, ठीक है, ऑप्शन। और इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर है जुते हुए खेत, ये हमको कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1880 के दशक की शुरुआत में आर्य महिला समाज की संस्थापक थी? ठीक है। तो दोस्तों यह थी पंडिता रमाबाई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो पहले हमने आंसर बता दिया है आपको, डी करेक्ट आंसर है। अब इसके अन्य ऑप्शनों को देखते हैं। ठीक है। और दोस्तों एक बात और, कि पंडित रमाबाई ने बाइबल का मराठी भाषा में ट्रांसलेट भी किया था। ठीक। अब देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है। और यह इन्होंने की थी 1875 में बंबई में। ठीक है। 1875 में बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। विवेकानंद की अगर मैं बात करूं, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है इन्होंने। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की इन्होंने 1897 में। ठीक है। रमाबाई रानाडे की अगर बात करें, तो इन्होंने पुणे सेवा सदन की स्थापना की है 1909 में। ठीक। तो ये इसके ऑप्शन थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित रमाबाई। अगला प्रश्न देखते हैं। वेल्ड घास के मैदान है। तो दोस्तों वेल्ड जो घास के मैदान है, यह कहाँ है? यह है अफ्रीका में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन है। ठीक है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है घास का मैदान, और साथ ही साथ यहाँ पे डाउन्स भी पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान भी ऑस्ट्रेलिया में है। एशिया की बात करें, तो यहाँ पर तुम्हें स्टेपीज मिल जाएंगे। ठीक है। स्टेपीज एशिया और यूरोप दोनों में पाए जाते हैं। अमेरिका की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर हमको मिलते हैं प्रेरीज। ठीक है, घास के मैदान। अगला प्रश्न देखते हैं। कवक के अध्ययन को इस रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं कोशिका विज्ञान। तो इसके अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका विज्ञान। मायोलॉजी की अगर हम बात करें, तो यह मांसपेशियों के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी को हम बोलते हैं कवक के अध्ययन के रूप में, इसी को जानते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बचा डी न्यूरोलॉजी। तो यह नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा आंसर है वो सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा की गुफाएं। तो दोस्तों एलोरा की जो गुफाएं हैं, यह है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यह राष्ट्रकूटों के शासनकाल में बनी थी। ठीक है, राष्ट्रकूटों के शासनकाल में बनी थी। दोस्तों इसमें 34 गुफाएं हैं, और 34 में से 1 से लेकर 12 तक बौद्धों की हैं। 13 से लेकर 29 तक जो गुफाएं हैं वो हिंदुओं की गुफाएं हैं, और 30 से 34 तक ये जैन धर्म से संबंधित गुफाएं, जैनियों की गुफाएं हैं।
ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 31A डाला? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, आर्टिकल 21A को डाला गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। अगर बात करूं मैं 78वां संविधान संशोधन, तो यह किससे संबंधित है? यह राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। इसे 1995 में जोड़ा गया था। अगर मैं बात करूं 92वां संविधान संशोधन, तो यह भाषाओं से संबंधित है। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, और यह भाषाएं 2003 में जोड़ी गई थी। ठीक है, ये 1995 में 78वां संविधान संशोधन। और अगर बात करूं 82वां संविधान संशोधन, तो दोस्तों ये SC/ST के लिए केंद्र और राज्य की लोक सेवाओं में प्रमोशन के आरक्षण और परीक्षा में अंकों में छूट की व्यवस्था से संबंधित था, और इसको 2000 में जोड़ा गया था। ठीक, तो हमारा ऑप्शन के हिसाब क्वेश्चन के हिसाब से जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला शीतलक कौन सा है? ठीक है, गैस का नाम पूछा है इसमें। रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल की जाने वाली, रेफ्रिजरेटर में जो गैस इस्तेमाल की जाती है दोस्तों, उसका नाम है फ्रीऑन। ठीक है, फ्रीन लिखा हुआ है, इसका नाम है फ्रीऑन। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी हरे पौधे और कुछ नीले हरे शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का उत्पादन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों यह कहलाते हैं निर्माता। ठीक है, क्या कहलाते हैं? निर्माता। अगर मैं बात करूं उपभोक्ता की, तो उपभोक्ता क्या करते हैं? ये अपना भोजन प्राथमिक उत्पाद को या अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। ठीक है, अपघटक की अगर मैं बात करूं, तो अपघटक जो मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं या जंतु होते हैं उनको खाते हैं। ठीक है, और इसलिए इन्हें पृथ्वी का मेहतर भी कहा जाता है, अपघटनकर्ताओं को। ये भी क्वेश्चन आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का मेहतर किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है अपघटनकर्ता को। ठीक है, बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया बहुत सूक्ष्म जंतु होते हैं। ठीक है, और ये किसी भी माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और कुछ बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्माता। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य का सामान्य सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप किसे माना जाता है? तो दोस्तों मनुष्य का जो डायस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक, वो होता है 120/80 mmHg। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार सभी महाद्वीपों ने नामक एक एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान का गठन किया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पेंजिया। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका पेंजिया। दोस्तों पहले क्या था, एक सुपर महाद्वीप हुआ करता था जिसका कहते थे हम पेंजिया। ठीक है, इसके चारों तरफ पानी था जिसे बोलते थे पैंथालासा। ठीक है, पैंथालासा, और इसे बोलते थे पेंजिया। भविष्य में इसमें क्या हुआ, इसके 2 टुकड़े हुए और ये 2 भागों में बढ़ गया। एक लॉरेशिया बन गया ऊपर वाला, जिसे हम अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, और नीचे बन गया गोंडवाना लैंड। भारत इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी तट बंदरगाह है? ठीक है दोस्तों, कांडला गुजरात में है, कांडला बंदरगाह गुजरात में है, मजगांव मुंबई में है। ठीक है, और मरमगांव ये गोवा में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब देख लिए ये इंडिया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल इस साइड में पड़ता है, तो ये कहलाता है पूर्वी तट। गुजरात, मुंबई, गोवा, ठीक है, ये तीनों के तीनों कहाँ पड़ते हैं? पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हल्दिया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सुधार संघ का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों भारतीय सुधार संघ का गठन हुआ था 1870 में, और इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? तो दोस्तों कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था चरक। चरक ने ही चरक संहिता की रचना भी की है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि कनिष्क किस वंश का शासक था, तो दोस्तों ये था कुषाण वंश का शासक। और कुषाण वंश के अगर संस्थापक की बात करूं तो उसका नाम था कुजुल कड़फिसेस। ठीक, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।